हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं सुबह से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो इतना सुबह भी नहीं है, लमसम हो गया होगा, टाइम 8 बजे के बाद का है। तो हम लोग आए थे बगिया को, हम और आरोही। तो यहाँ पर हमारी झाड़ू ये निकाली जा रही हैं, जो कि बुआ जी निकाल रही हैं। तो ये झाड़ू हमारी जो खेत से कटकर आई थी, तो यहाँ पर सूखने के लिए डाली थी। तो ये जो घास निकली थी, ये आरोही लेकर चल रही है घर के लिए, क्योंकि ये भैंस को खिला देंगे इसको मशीन से खंद कर, तो ये भैंस खा लेगी। तो हम लोग चल रहे हैं घर। तो हम मिट्टी लेने के लिए आए थे बगिया को, क्योंकि मिट्टी हमारी रखी है बगिया में, जो कच्ची वाली ताल से आई थी, तो बगिया में ही लगा दी गई थी, तो वहीं पर रखी थी। तो हम लगाएंगे आज चौका, और थोड़ा सा ही लगाएंगे, यहाँ सामने लगाएंगे और सामने बरामदे में फिरा देंगे, और कमरा वमरा सारी चीज़ें छोड़ देंगे, क्योंकि बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी बारिश हो रही है। इस टाइम बादल भी रहता है, चारों तरफ छाया रहता है, पता नहीं चलता है कि कितने टाइम बारिश होने लगेगी। तो एकदम से बारिश होने लगती है, तो थोड़ा सा ही फिरा देंगे, नहीं तो सीढ़न हो जाएगी, तो अच्छा नहीं लगता है। तो सारे लोग खाना वाना खाकर निकल गए हैं घर से, तो सारे लोग अपने अपने काम पर लग गए हैं। तो हम फिरा देते हैं यहाँ पर चौका, और हमारा भी काम हो गया है सारा, फिर पे चौका ही लगाना बाकी रह गया था, तो इसको भी लगा देते हैं। तब तक थोड़ा सा ये सूख जाएगा, क्योंकि धूप तो निकलती नहीं है, तो ऐसे ही थोड़ा सा सूखा सूखा लगा देते हैं, सूख जाएगा। तो इस टाइम गरुए दिन भी चालू हो गए हैं, जिन्हें हम गरुए दिन और कनगते बोलते हैं हमारे गाँव में, और बहुत से लोग पितरपक्ष भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग पितरपक्ष नहीं बोलते हैं, हम लोग कनगते बोलते हैं ज़्यादातर। तो वो भी चालू हो गए हैं, जो कि हमारे यहाँ इस तरीके से मनाए जाते हैं कि मांझ लोगों को अपने घर पर बुलाया जाता है और दावत आवत की जाती है। उसके बाद में उनको दान दक्षिणे के साथ में विदा किया जाता है। इस तरीके से हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। तो सारे लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं पितरपक्ष, क्योंकि बहुत सी बहनें हमारी हैं जो कि बोलती हैं कि हमारे यहाँ लिपाई नहीं होती है, पुताई नहीं होती है। तो ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ लिपाई भी होती है और पुताई भी होती है, क्योंकि ये तो घर की साफ़ सफाई है, तो ये हर समय होती रहती है। और बहुत से लोग प्याज नहीं खाते हैं, कोई लहसुन नहीं खाता है, तो ये भी कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कोई चीज़ मनाई नहीं जाती है, सारा काम होते हैं और सारी चीज़ें खाई जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतना फ़र्क है, क्योंकि नए कपड़े नहीं खरीदे जाते हैं और कोई बड़ी बड़ी पूजा नहीं रखी जाती है। वो हम जब पितरपक्ष खत्म होंगे, वो दिन जाएंगे, तब उसके बाद में लास्ट वाले दिन से ही शुरू करेंगे सारी चीज़ों को। जो हमारे यहाँ रोज़ पूजा होती है वो भी हम करते हैं, और सिर्फ हम लोग कपड़े नहीं नए खरीदते हैं, और जो भी हमारे श्रृंगार वाली चीज़ें होती हैं, चूड़ी सिंदूर, जो भी हमारी बिंदियाँ होती हैं, वो चीज़ें हम नहीं लेते हैं। तो इतना हमारे यहाँ मनाया जाता है, ये चीज़ें हमें भी मालूम है, और कोई चीज़ हमारे यहाँ नहीं मनाई जाती है। तो इधर हम आ गए थे रसोई में, नहा धोकर रेडी हो गए थे, और हमारे यहाँ बारिश भी होना शुरू हो गया है, क्योंकि सुबह के टाइम बारिश नहीं हो रही थी, बिल्कुल मौसम सही था, बादल सिर्फ था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो अब बारिश होने लग गई है झमाझम की। तो इधर हम बनाएंगे आज भौरिया, जिसको हम लिट्टी चोखा बोलते हैं। तो हम बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम आटा गूंद लेते हैं। तो आटे में हमने मसाले डाला है नमक मिर्चा और लहसुन प्याज डाला है, और अजवाइन डाली है, हींग डाली है, और जीरा डाला है। तो इतनी सारी चीज़ें डाल दी हैं, और आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं, जो कि बेसन वाली बनाओ तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो हमने यहाँ पर बेसन नहीं डाला है, सिर्फ आटा ही लिया है। तो बारिश होने लगी थी, तो इसकी वजह से हमने सोचा कि खाना जल्दी बना लेते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी, और भौरिया बनाने में टाइम भी बहुत लग जाता है। तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 3:30 ही बजे हैं, तो हमने अभी से शुरू कर दिया है बनाना भौरिया। तो आज हम कुछ अलग ही लुक में लग रहे थे, क्योंकि आज हमने पहन रखी है मैक्सी, और मैक्सी हमने इस वजह से पहनी है क्योंकि सारे कपड़े हमारे भीगे पड़े हुए थे, सूखे नहीं थे। 2-3 दिन से बारिश की वजह से कपड़े नहीं सूख पाए थे, तो मैक्सी हमने आज पहन ली थी। और कपड़े और बाकी के रखे हैं हमारे, वो हमने निकाल नहीं पाए थे, क्योंकि 2:30 बजे के टाइम हम नहा पाए थे, तो हमने कहा कि मैक्सी ही पहन लेते हैं तब तक के लिए। और बारिश भी हो रही है, कहीं आना जाना भी नहीं है, सिर्फ हमें अभी पीछे सिर्फ एक बार ही जाना पड़ेगा, वो भी भौरिया सेकने के लिए, और बाकी का आज घर पर ही रहेंगे। वैसे हम बगिया चले भी जाते हैं, लेकिन आज तो बारिश ही हो रही है, तो घर पर ही रहेंगे। तो सारे लोग मना करने लगते हैं कि मैक्सी मत पहनो, मैक्सी नहीं अच्छी लगती है।
अगर पहनना चाहो तो सूट पहन सकती हो, सूट पहनो तो सूट हम कभी कभार पहनते भी हैं, वो हमने आप सभी को दिखाया नहीं है। तो गांव में ऐसा होता है जो भी पहनो वो उसी की आदत पड़ी रहती है, इसीलिए कभी कभी पहन लेते हैं और पूरा दिन पहनते भी नहीं हैं क्योंकि शर्म जैसी लगती है। और साड़ी पहने रहो तो साड़ी की ही आदत पड़ी है। तो हमारा आटा तैयार हो गया है। आटे को हम यहीं पर तब तक झाँक कर रख देंगे और हम अभी आग सुलगाएंगे। तो आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है और तब तक रख देंगे और भी अच्छा हो जाएगा आटा। तो इधर हम आए थे छत पर, तो छत पर देखो अभी बूंदें पड़ रही हैं और हमारी खटिया जो भी पड़ी थी वो भीग गई थी। उसको ध्यान ही नहीं रहा था कि झाँकने के लिए, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कितने टाइम बारिश होने लगती है, एकदम से आती है बारिश और बहुत तेज़ बारिश आती है। तो इसी वजह से हमारी खटिया भीग गई थी और उन सारे लोगों की ढकी हुई हैं। तो इधर हम आ गए थे भौरिया बनाने के लिए, क्योंकि हम भौरिया बना रहे हैं, जो हमारा पीछे घर है वहीं पर बना रहे थे। क्योंकि बारिश हो रही थी तो आग यहीं पर सुलगा दी थी, तो यहीं पर हमने बना भी ली। हमने कहा यहीं बना लेते हैं, घर में ले जाएंगे तो धुआं भी बहुत भर जाएगा घर में। तो इधर अभी बारिश हो रही है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हो रही है, धीरे धीरे हो रही है बारिश। तो हमारी 2-4 भौरियाँ बन भी गई हैं, आग पर हमने रख दी हैं पकने के लिए। और सारे लोग यहीं बैठे भी थे और आरोही के पापा भी आ गए थे उधर। तो आरोही झट से दौड़कर पापा के पास चली गई थी। तो बारिश में आए तो सारे कपड़े भीग गए थे। तो इधर ये आरोही भी शैतानी कर रही थी, ये भी बनाने के लिए बोल रही थी। तो मैंने कहा हम बना देंगे इस छोटी सी। तो इसकी भी एक हमने छोटी सी बनाई थी भौरिया, तो वो जल्दी से भी सीख गई थी, इसको खिला दी थी। तो ये बहुत शैतानी करती है, जो भी काम करो वो आगे आगे ही करने लगती है। और हमने बिल्कुल गोल गोल भौरिया बनाई हैं सारी, और ये पत्ते भी लगाए हैं, जो कि पत्ते हमने लगाए हैं लबेरे के। तो केले के भी लगाए जाते हैं और अकौआ के भी लगाए जाते हैं। तो अकौआ के भी नहीं मिले थे ना केले के मिले थे, तो हमारे यहाँ लबेरा खड़ा है, तो लबेरे के ही पत्ते हमने तोड़ लिए थे, उसी के हमने लगाए हैं। दोनों तरफ हमने पत्ते लगा दिए हैं, तो इससे इसमें राख नहीं लगेगी, बिल्कुल साफ सीखेंगी। और वैसे अगर आटा ऐसे ही बनाकर रख दो तो उसमें सारी ये जो राख है आग की वो लग जाएगी। तो हमारी सारी भौरियाँ बन गई हैं और हमने सारी उसी तसले में आग फैलाकर सारी भौरियाँ उसी में रख दी हैं। और जितने भी सारे पत्ते लगे हैं सारे निकल जाएंगे, जैसे ही इनमें आंच लगेगी सारे पत्ते निकल जाएंगे और निकाल कर हम अलग इनको रख देंगे। तो इससे हमारा ये है कि भौरियाँ हमारी नहीं जलेंगी और ये पत्ते जलकर निकल जाएंगे। और वैसे पत्ते ना लगाओ तो सिर्फ भौरियाँ ही जलेंगी, तो उसमें कोई और चीज़ जलने वाली तो है नहीं। तो देखो हमने सारे पत्ते निकाल दिए हैं, थोड़े थोड़े जल गए थे तो हमने सारे निकाल दिए पत्ते हैं। और हमारी अच्छे से भौरियाँ भी सिक रही हैं, बिल्कुल लाल लाल कलर हो रहा है, बिल्कुल भी जली नहीं हुई हैं। तो अब हम धीरे धीरे आंच पर ही सेकेंगे, क्योंकि ज़्यादा आग में नहीं सेकेंगे नहीं तो जल जाएंगी। तो इधर टाइम भी ज़्यादा हो गया था, 6:30 बज गए थे। तो भैंस ऐसे लग रही थी, तो इधर बड़ी अम्मा भैंस को लगा रही थी और हमारी भी अभी थोड़ी देर में भैंस लगेगी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ सारे लोग यहीं पर बैठे थे, कह रहे थे कि थोड़ा सा बारिश धीमा हो जाए उसके बाद में हम भैंस को लगाते हैं। तो इधर हमारी बिल्कुल अब तैयार हो गई हैं भौरियाँ। अब हम इनको झाड़ कर निकाल लेंगे और कपड़े से साफ़ भी कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमारी राख लगी है ये अच्छे से साफ़ हो जाए। तो हम इनको निकाल कर रख लेते हैं थाली में और उसके बाद में सारे लोग अभी खाएंगे। तो आज का ब्लॉग हम दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और हम चलते हैं अब घर को, और यहाँ पर हमने भौरियाँ फोड़ कर रख ली हैं घी लगाकर। तो आप सब आइए खाइए आकर भौरियाँ। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।